हेलो हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबों का स्वागत है हमारे नए से वीडियो के अंदर। तो हैशटैग गौ माता राष्ट्र माता इन द कमेंट सेक्शन। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। आइए आइए, आज है 24 तारीख, शायद 18 के बाद 17/7/24, जो भी डेट हो संडे के सीरीज में आ रहे हैं वीडियोस। हमें डेट के नहीं पता। और अभी हम लोकेशन में खेलने वाले हैं ओल्ड दिल्ली। उसके बाद हम लोग खेलेंगे ताजमहल। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसमें स्टार्ट करता हूँ WAP4 को सेलेक्ट करके। नेटवर्क थोड़ा लेना पड़ेगा। अभी यहाँ पे रूट थोड़ा लोड हो रहा है, तब तक आप इंतज़ार कीजिए। मैं तारीख देख के आता हूँ कि वीडियो कब पब्लिक होनी है। ये वीडियो दोस्तों आपको देखने को मिला है 25 तारीख को मिल रहा है, तो मुझे इसके ऊपर पूर्ण विश्वास है। ये चीज़ें नहीं दिखानी है, पर दिख भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हमें थोड़ा एक अलग सा नेटवर्क का ज़रूरत पड़ेगा। जब तक ऐसे डाउनलोड नहीं होगी हम गेम आगे नहीं खेल सकते हैं। एंड दोस्तों, आप सब्सक्राइब हमें कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर हमारा काम नहीं चलेगा। और अभी एसेट हमारी डाउनलोड नहीं हुई है, तो तब तक हम वेट करते हैं। जब एसेट डाउनलोड हो जाएगी तो आपसे हम मिलते हैं। या चलिए, 14 MB का तो बात ही है, देख लेते हैं, कुछ बात करते हैं। तो 26 तारीख को गणतंत्र दिवस है और 77th 75 76 77 77वां गणतंत्र दिवस हम लोग मनाने जा रहे हैं। आपको थोड़े समय पहले हार्दिक बधाइयाँ एडवांस में। आप लोग में से जो लोग स्कूल जा रहे हैं या जिनको अपने स्कूल के इधर फंक्शन या कुछ भी होगा, प्लीज़ आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और शायद 26 तारीख को जो वीडियो आए हमारा, क्योंकि इस दिन काफ़ी सारे वीडियोस शायद हमने रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं। क्योंकि एक इसका तो देखिए कैरियर मोड में, एक स्टोरी मोड वाला है, वो एक वीडियो आ रहा होगा। दूसरा वीडियो एक मैं डालूँगा रेलवे, कोई एक है जो कि लंबा वीडियो आने वाला है। तो काफ़ी सारे वीडियोस मंडे को आने वाली हैं, तो उस चीज़ में समय तो लगेगा, जो बात है। तो अभी मैं जो हूँ वीडियो को पॉज करता हूँ, तो मिलते हैं बाद में आपसे। हाँ, तो क्या हाल चाल आप सबों के। थोड़ा ऑडियो वीडियो थोड़ा हिल डुल गया है, मुझे नहीं पता यार। जब वीडियो क्रॉप करना पड़ता है तो थोड़ा आगे नीचे हो जाता है चीज़ें, तो इस चीज़ को आप इग्नोर करना, ध्यान मत देना। वैसे थोड़ी डिफ्रेंसिएशन या लैग को मैं कैसे अब कवर करूँ मुझे नहीं पता, थोड़ा आगे पीछे स्क्रीन हो सकता है। तो आप सबों को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम अपने इंजन को फटाफट ऑन करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही लंबा जर्नी आज हम लोग का होने वाला है। कैब लाइट हॉन्किंग, हम ज़्यादा हॉन्किंग नहीं करेंगे आज। और हमें निकलने के लिए बोल दिया गया है, तो हमारे साथ WAP4 निकल रहा है। तो सबसे पहले 3/4 व्यू में आप WAP4 को देखो भाई, बहुत तेज़ी से भाग रहा है ये। और अभी हमें बालसत जाना, जो कि 1400 मीटर की दूरी पे है। और हम रेनी सीजन है तो ये नहीं ऑन किए थे वाइपर। बाद में के इंटीरियर वगैरह तो आप देखे हुए, तो बार बार इंटीरियर दिखाना तो एक ही चीज़ को बार बार दिखाने जैसा है। हम भी अपने ट्रेन की मैक्सिमम लिमिट को ओपन कर लिए हैं, लेकिन हम फिर भी इस ट्रेन को कभी पीछे नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब तक हमारा ट्रेन 100-110 का स्पीड नहीं पकड़ेगा, तब तक हम इस ट्रेन को पीछे कर ही नहीं सकते हैं। अभी भी देखो ट्रेन कितना आगे है, बट अब लग रहा है कि अब हम थोड़ा मेंटेन करने वाले हैं पैरेलल रेस या फिर ड्रैग रेस, जो भी आप कह सकते हो। ये देखो फ्रंट कैमरा काशी गेमिंग, या जिन्हें ड्रैग रेस या पैरेलल रेस देखना था उनके लिए ये काफ़ी शानदार सी चीज़ें होने वाली है। थोड़ा माइक में आवाज़ आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ। और भाई कहाँ चले गए, ये देखो ट्रेन को पैरेलल रेस करते हुए हम पूरे देखे जा सकते हैं दोस्त, पूरी ट्रेन को ओवरटेक। और एक साथ 3-3 ट्रेन, रिवर्स कैमरा अगर आप देख सकते हो तो यहाँ से
वो ट्रेन पूरे का पूरा क्रॉस कर गई। तो 3/4 व्यू पे अभी आप देखते हैं। अभी हम एक स्टेशन को काफ़ी तेज़ी से स्किप कर रहे हैं। यहाँ WAP7 को भी हमने स्किप किया है, जो कि ऑलमोस्ट रनिंग कंडीशन में है और हमारे साथ साथ चल ही रही है, क्योंकि हमारा स्पीड मैक्सिमम था। तो हमने उन्हें ओवरटेक करके बहुत ही फास्ट निकल गए। तो ओवरटेक वाले सिनेरियो काफ़ी कम ही देखने को मिलते हैं और लोको अपने मैक्सिमम स्पीड लिमिट पे भाग रहा है। तो अब इसे हमें स्टेबल करके रोकना भी बहुत ही आवश्यक है, वरना हमारा लेवल का तो लग जाएगा। XP बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हमने अपने ट्रेन को बिफोर द टाइम पहुंचा दिया है अपने स्टेशन पे और हमें एक हल्का सा हॉर्न दे दिए ताकि हमें मैक्सिमम स्पीड कवर हो जाए। और ये देखो WAP7 लहराते हुए ओवरटेक करके हमें चले गया। अरे भाई ये गया नहीं, ये बहुत तेज़ रुका। ये सिस्टम जनरेटेड जो होता है ना दोस्त, ये बहुत तेज़ आता है और बहुत जल्दी रुकता भी है। हमारा गाड़ी इतना तेज़ी से तो नहीं रुक सकता है। गलत साइड ओपन कर दिया। अभी हमें 15 मिनट यहाँ रुकना है। और देखो WAP7 कितने देर में जाता है। हम इसे डायनेमिक कैमरा पे सिलेक्ट करते हैं एंड WAP7 इंजन जो है वो डिपार्ट कर गया हमें छोड़ के। वाह, बहुत ही खुशी की बात है ये। कोई दिक्कत नहीं, हमें वेट करना पड़ेगा। और अब मैं ज़्यादा कट पिट नहीं करूँगा क्योंकि थोड़ा आगे पीछे हो चुका है ऑडियो का सिंक्रोनाइजेशन वीडियो के साथ। थोड़ी ही देर की तो बात है दोस्त, आप भी कर लो इंतज़ार, फिर तो होगा बहुत शानदार जंग स्पीड। इसके बाद देखते हैं हम ओल्ड दिल्ली कितने देर में पहुंचना है, क्योंकि ओल्ड दिल्ली का जो सफ़र होता है वो बहुत लंबा जाता है। तो देखना पड़ेगा व्हाट वी कैन डू और व्हाट वी कैन नॉट डू। तो 4 मिनट हुआ है। एक हॉकिंग, ब्रेक रिलीज, गेट क्लोज, 2 मिनट पे फुल थ्रोटल। और अभी हमें सूरत पहुंचना है। अरे भाई WAP4 हाई स्पीड एंट्री वालसाद जंक्शन। हम सूरत के लिए निकल चुके हैं और ड्राइवर कैब के अंदर चलते हैं। चलिए एक बार सिग्नल व्यू देखते हैं कैसा लगता है हमारी WAP4 लोगों को आते हुए। भाई बहुत ही मस्त शानदार घनघोर। और हमें जो है सो अभी सूरत स्टेशन से पहले लगभग आधा किलोमीटर पहले हमें येलो सिग्नल, जो कि सिंगल येलो है, वो हमें दिया गया है। इसका मतलब हमें अपने स्पीड को थोड़ा लिमिट में ही रख के चलाना पड़ेगा। चार सौ नहीं, फिर भी यार हमें रुकना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि ऐसा कुछ हो। शायद वो WAP7 जो एक्सप्रेस गई है, मुझे नंबर या नाम नहीं पता, उसके कारण हम लोग को रोका गया हो, या हम लोग बहुत ही बिफोर टाइम चल रहे हैं इस कारण से भी। पर अपन 100 के अंदर ही स्पीड रख के चलेंगे फॉर आवर सेफ्टी। वो क्या होती है, सतर्कता हटी दुर्घटना घटी। तो हम धीरे धीरे रेड सिग्नल की ओर बढ़ चुके हैं दोस्तों। तो देखते हैं रेड सिग्नल हमें कितने एक्सपेक्ट पे आता है। एंड रेड सिग्नल का कुछ अता पता नहीं है दोस्त। ऐसे में तो यार सिग्नल ओवरशूट हो जाएगा ना। बिल्कुल सही बात है यार, होगा ही। अभी हमें फ्रंट सिग्नल करना पड़ेगा या फिर सिग्नल व्यू चेक करते हैं एक बार। भाई ये क्या था, चलो एक बार ड्राइवर कैब देखे तो। नो यार, ये तो वो वाला ट्रेन है जिसे हम देखे थे, ये हमारी ट्रेन तो है नहीं। देखना पड़ेगा यार सिग्नल कहाँ है। या तो ऐसा तो नहीं है कि ये 400 मीटर पहले सूरत का स्टार्टर सिग्नल था, कुछ भी हो सकता है दोस्त। हमें अपना रूट तो क्लियर दिख रहा है, पर फिर भी इसमें रेड सिग्नल कहीं से भी प्रकट हो सकता है। तो इस बात का खासा ध्यान आप लोग रखें। हम अपने स्पीड को इतना रखें कि सिग्नल दिखने के बाद ब्रेकिंग लगा करके रुक सके। क्योंकि आमतौर पे जो सिंगल येलो एस्पेक्ट सिग्नल आता है वो नियर अबाउट स्टेशन आता है, इतना दूर नहीं आता है जितना दूर अभी हम लोग को मिला है देखने को। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग थोड़ा लेट हुए हैं, कवर कर लेंगे। और बताइए कैसा चल रहा है आप लोगों का जिंदगानी, और कैसा बीता आप लोगों का सरस्वती पूजा।
हमें है आपके बातों का इंतज़ार। डिपार्टेड। एंड अभी हमें बारूच पहुंचना है 33 मिनट के अंदर। हमें चलो ठीक ठाक है, देखते हैं पहुंचा पाते हैं कि नहीं। हम अपने मैक्सिमम स्पीड पे ड्राइव करेंगे क्योंकि यही हमें समय मिला है कि हम अपने गाड़ी जो लेट हो चुकी है हमारी, हम उसे जो है सो रिकवर कर सके। इसमें कुछ भी काम नहीं करता है, ना ही ब्रेक वगैरह कुछ नहीं, सब कुछ नॉन वर्किंग है, बस स्पीडोमीटर वर्किंग है। चलिए 27 मिनट में हमें बारूच पहुंचना है भाई, बहुत ख़तरनाक। और अब तो एस्पेक्ट भी सिग्नल का गायब हो चुका है यार। जब ये सिग्नल एस्पेक्ट नहीं मिलता है ना तब बहुत दिक्कत होता है। इतना तो है कि सिंगल येलो डायरेक्ट नहीं मिलेगा, ग्रीन येलो रेड ऐसा ही मिलेगा हमें। अभी हम ब्रिज पे इंटर कर रहे हैं और अभी हमारे पास 21 मिनट समथिंग है और बारिश हो ही रहा है विथ थंडरिंग स्टॉर्म। बहुत लंबा चौड़ा शब्द फेंक दिया अंग्रेजी का, उसके लिए माफ़ी। बिजली करके छै रे भाई बहिन, तो बिजली करैक रहल छै। हमें एगो पुलवा पर छियै जै पर ट्रेन भाग रहल छै। ई पुलवा खत्म होते ओकर बाद देखै छियै जे भाई। सिंगल ग्रीन। अब जो है सो हमें येलो सिग्नल मिल चुका है, तो हम अपने स्पीड को कम करना शुरू करेंगे क्योंकि अंधाधुंध नहीं भागना है दोस्त, वरना पता चला लेवल फेल हो गया। थोड़ा एक्सपी बचाना है क्योंकि 50 के अंदर जो स्पीड लिमिट होता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है। 50 अरे भाई बस बस बस। स्पीड लिमिट का बहुत मतलब एक्सपी का इसमें बहुत मायने रहता है, सॉरी टीपी का, ट्रैवलिंग पॉइंट या। लेकिन जितना हम स्लो किया है ना हमें फिर लेट हो जाएंगे, ऑन टाइम नहीं रह पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हम स्पीड को स्लो डाउन कर दिए हैं। 1-2 मिनट का फिर भी डिले चलेगा। चलिए इतना रहता है दोस्त। WAP4 अच्छा है। हॉकिंग वगैरह इसलिए नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि फ़ोन में मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको साउंड इरिटेट कर देगा, इसलिए। बारूच 0 मिनट भाई, पहुँच तो गए हैं, पार्किंग कर रहे हैं, काहे इतना चिल्लम चिल्ली मचाए हुए हो। चलो लिविंग मिल गया। अबे हमें कंट्रोल दे दो। हाँ कंट्रोल मिल गया है। सिंगल येलो एस्पेक्ट है, आगे जाके हमें रेड सिग्नल पे रोकेंगे और वडोदरा पहुंचना है। आधे मतलब 40 सेकंड का टाइम मिला है क्योंकि इस गेम के में जो मिनट होता है वो हम लोग के लिए टाइम के बराबर होता है, तो इसलिए। और हमारा WAP4 भाई, ये लाल घोड़ा इसे कहा जाता है, लेकिन भाई ये जब चलता है तो देखने में नहीं लगता कि लाल घोड़ा है। अभी तो मेरा 50 या 75 XP कटेगा और 150 XP कट गया, मतलब ट्रेवलिंग पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं, चलता है इतना। और बताइए कैसा था आपका सरस्वती पूजा का अनुभव, कैसा रहा मकर संक्रांति का अनुभव? क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग मकर संक्रांति के बाद और सरस्वती पूजा से पहले हो रही है, तो इसलिए ऐसा पूछ रहा हूँ। बाद बाकी उस समय भी जो वीडियो पब्लिक होंगे आप उसमें भी आप हमें कमेंट में अपने यादगार चीज़ें बता सकते हो। और हमारी ट्रेन अभी 120 kmph की रफ्तार से दौड़ते हुए WAP4 को क्रॉस की है। आगे हमें सिंगल येलो सिग्नल पहले से पता है, फिर भी हम स्पीड को मेंटेन करने के लिए भागेंगे क्योंकि ज़रूरी है भाई भागना। क्योंकि अगर इतने डिस्टेंस पे अभी स्पीड को मेंटेन करने लगे तो फिर भाई बहुत टाइम लगेगा, हम टाइम से अराइवल नहीं ले पाएंगे। 200 मीटर के बाद हम फुल्ली ब्रेक अप्लाई करेंगे। स्पीड डाउन, ब्रेक अप्लाई, अंडर 100, अंडर 80, अंडर 70, 60, 50, 48। तो ये थोड़ा सही था एक्सपीरियंस कि हम बिफोर टाइम 15 मिनट पहले आ चुके हैं। अगर आप ट्रेन को पार्क भी करेंगे या लगाएंगे भी तो आराम से हमारी ट्रेन लगेगी। नो डाउट ये वीडियो बहुत लंबा खींच सकता है, तो प्लीज़ 1.5x 2x जिस पे देखना है देखिए। वैसे अब ये चैलेंज सीरीज का सेकंड लास्ट वीडियो है, इसके बाद एक और वीडियो आएगा और ये गेम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा जब तक इसमें नए मिशंस या मूड ऐड ना हो जाए। कम से कम होपफुली हम एक गेम तो कंप्लीट कर पाएँ। आज तक मेरे चैनल पे बहुत कम ही ऐसा गेम है जो हम पूरा कंप्लीट कर पाए हों, लेकिन ये
गेम हमें वो अवार्ड दिलाएगा, हमें पूर्ण विश्वास है। फैंटास्टिक स्टॉप 150 किलोमीटर, यहाँ से हमारा लोको रिवर्सल होगा और शायद फिर बालसद या बड़ोदरा होते हुए दूसरे रूट से काट के हमें ले जाएंगे। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जब भी ये स्क्रीन चेंज होता है तो लोको का रिवर्सल जरूर होता है। और सॉरी, राइट डोर, कैब लाइट, सारा कुछ ऑन, हॉकिंग, बारिश हो रहा है, हमने वाइपर भी ऑन कर लिया है। लिविंग वडोदरा, और अब वही हमें गुदहरा गुदहरा जाना है, जो कि बहुत पास में ही है, लगभग 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। सिंगल येलो के साथ हम चल चुके हैं। थोड़ा डायनेमिक कैमरा के मज़े लीजिए, क्योंकि हर एक कैमरा का आनंद आना चाहिए दोस्त। और यही मतलब ये लास्ट 2 वीडियो बहुत लंबे लंबे टाइम की आने वाली है, तो मैं क्या ही कर सकता हूँ इसमें, अब जो आएगा सो आएगा। लेकिन एक बात तो है भाई, जो डायनेमिक कैमरा में कैमरा एंगल आते हैं, वो आप किसी भी कैमरा एंगल, मतलब जो भी कैमरा एंगल गेम में मिलते हैं उससे आप कंपीट नहीं कर सकते हो। ये डायनेमिक कैमरा एंगल ही है जो कंपीट कर सकता है। अच्छा बात है, लेकिन जो भी है, हमें तो काम होने से मतलब है। मतलब काम होने से कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि हमें वो कैमरा एस्पेक्ट देखना है कि जिससे अच्छा शॉट्स मिले। अभी ड्राइवर कैब ले लेता हूँ, क्योंकि गाड़ी को रोकना है, हमारा मौज मस्ती का समय हुआ पूरा। अब ले लेना है 60 के अंदर इसको, 69, 63, ठीक है। यहाँ से ये आराम से ब्रेकिंग ले लेगा। इतना भी क्या भाई एक्सपी काटने का तुम्हें जल्दबाजी है, फिर भी काट लिए, कोई दिक्कत नहीं। तुम एक काटे, हम 125 एक्सपी गन की है। WAP4 भैया हमारे खड़े हैं वापस डिपार्टिंग के लिए, और हम अपने ऑन टाइम ही पहुँचे हैं भाई। 2 ट्रेन, एक WAP4 भी है, इसके साथ साथ पैरेलल रेस हमारा लग सकता है। लगे तो मज़ा आएगा, हराएंगे इसे भी। चलिए, अरे भाई WAP4 तो भाग गया हमें छोड़ छाड़ के। अरे यार ये मज़ा नहीं आया। और अभी हमें लालबाग एक्सप्रेस के लिए भी रोक दिया गया है, तो अभी हम काफ़ी देर रुके रहेंगे। यार यही गड़बड़ चीज़ है, जहाँ तहाँ हमारी ट्रेन को रोक दिया जाता है। 138 पैसेंजर है, गेट लॉक करके पैसेंजर को उतरने से रोक लेते हैं। रेडी टू डिपार्ट, सिग्नल ग्रीन। भाई ये क्या था, मतलब अच्छी बात है सिग्नल। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेशन है दाहोद। गधोर से दाहोद जा रहा हूँ, पता नहीं ऐसा नाम भी है, लेकिन अंत में ओल्ड दिल्ली जंक्शन ही जाना है। कोई दिक्कत नहीं, पहुँचेंगे दोस्त, कामयाब होंगे हम। और इसका डिस्टेंस समथिंग 1 किलोमीटर के अराउंड है, तो ये भी जाएगा 100+। देखते हैं WAP4 के साथ हमें रेस देखने को मिलता है कि नहीं। नहीं मिलेगा, क्योंकि ये डबल ट्रैक है यार। मिल जाए तो अच्छी बात है। जिस हिसाब से हमारी ट्रेन ने स्पीड गेन की है, WAP4 को दाहोद तो नहीं पहुंचना चाहिए अभी तक, वो कहीं रास्ते में हो तो ज़्यादा बेहतर है। सिस्टम जनरेटेड गेम में क्या होता है ना कि उनके एक्सेलरेशन और स्पीड बहुत फास्ट होते हैं, तो वो बहुत जल्दी चले भी जाते हैं। चलो, यहाँ पे ट्रेवल ट्रैक है, शायद हमें रेस देखने को मिल जाए, पर नहीं मिली है। और हमारी ट्रेन की स्पीड 120 kmph टच हो चुकी है, जो कि बहुत ही ख़तरनाक स्पीड है इतने कम डिस्टेंस के ब्रेकिंग के लिए। तो स्पीड कम करने और 25% थ्रोटल घटाने के लिए भी ब्रेक अप्लाई कर दिया हूँ, और अभी से 25 से बढ़ा करके, अरे भाई 100% करना पड़ेगा, क्योंकि उतना डिस्टेंस नहीं बचा है हमारे पास। टाइम तो है, खैर जाने दो, थोड़ा सा लगा लेते हैं क्या जा रहा है। दाहोद अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 2। यहाँ पे लगता है वो ट्रेन रुकी नहीं है, बहुत ही क्रॉस करके चले गई है, नहीं तो वो ट्रेन यहाँ पे रहती ज़रूर। कोई नहीं, बस इसके बाद यार हमें न्यू दिल्ली पहुँचा दो, सॉरी ओल्ड दिल्ली। बहुत देर से हम लोग घूम फिर रहे हैं, अब नहीं घूम सकते दादा,
बहुत घूम लिया। नहीं, अभी आप नहीं जाएंगे, अभी हम भेज रहे हैं कर्णावती एक्सप्रेस। हम कहे ठीक है, बस हमें एक बार सिग्नल तो मिलने दो निकलने का, फिर हम बताते हैं कौन सा एक्सप्रेस आ रहा है। ओहो, अभी भी हमें सिग्नल नहीं मिला। ये कर्णावती एक्सप्रेस के कारण 1500 मीटर डिस्टेंस बच चुका है। डायनेमिक कैमरा। अच्छा, डायनेमिक कैमरा में जो ये कैमरा सीन है जनरली, ये कहाँ पे देखने को मिलता है यार? कहीं नहीं मिलता, ये डायनेमिक कैमरा में ही पॉसिबल है। कोई दिक्कत नहीं, हल्का सा हम खोलते हैं, सिस्टम खुद ब खुद ब्रेक लगाएगा, देखना रेड सिग्नल से पहले। और इसका भी हमें एक्सपी मिलता है। ओहो, अब हमें ग्रीन सिग्नल भी मिल चुका है। तो अब हम अपनी ट्रेन को हॉकिंग के साथ ले जाएंगे। अभी हमें रतलाम जाना है यार। कहाँ कहाँ लेके जा रहे हो? इसके बाद फिर मथुरा ले जाओगे क्या रतलाम से? और फिर मथुरा से दिल्ली? भाई बहुत लंबा रूट है यार ये ओल्ड दिल्ली का। गेम प्ले में आपको मज़ा आएगा वैसे, जो भी बोलो फिर। और यहाँ पे जो डायनेमिक कैमरा एंगल को देख के ट्रेन और बॉगी का मूवमेंट है ना, वो सांप वाला फील देता है कि पूरा सांप का मूवमेंट हो रहा है। और भाई ये भी कैमरा एंगल, डायनेमिक कैमरा में कुछ तो बात है कि कुछ ये अलग कैमरा एंगल्स दिखाते हैं, जो कि हमें नॉर्मल कैमरा एंगल से हम नहीं देख सकते हैं। जब हमें सिग्नल एस्पेक्ट क्लियर हो और डिस्टेंस पता हो तब हम ऐसे रिस्क ले सकते हैं। अगर सिग्नल एस्पेक्ट जैसे अभी सिंगल येलो आ गया तो फिर अभी डायनेमिक कैमरा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो नुकसान का सौदा बन जाता है। तो डायनेमिक कैमरा को भी थोड़ा सोच समझ के इस्तेमाल करना पड़ता है। और रतलाम बहुत बड़ा जंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लाइंस, ट्रैक्स ये सब बिछे हुए हैं। तो ब्रेकिंग लगा के जल्दी से आ जाइए आप 50 के अंडर, वरना कटेगा हमारा एक्सपी, जो हम नहीं चाहते। सॉरी, टीपी। भाई इतना इतना भी अंदर नहीं आना था। WAP4 भैया डिपार्टिंग फ्रॉम रतलाम टू धोहर जंक्शन, पता नहीं जो भी हो। हम तो आराम आराम से पहुंच चुके हैं रतलाम जंक्शन। 3/4 व्यू। वैसे आप हमें कमेंट में बता सकते हैं हम क्या इम्प्रूव करें, जिससे कि आप हमारे वीडियोस को देखें और पसंद करें, क्योंकि आपके फीडबैक से हम अपने गलतियों पे काम कर सकते हैं या अपने गेम प्ले को बहुत बेहतर बना सकते हैं। तो प्लीज़ आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है, तो कृपया उसे ज़रूर दें, उसे देना ना भूलें, आपसे हमारी विनती है। अराइविंग and right now I am stopping my train. Left door done, lock। एंड अब हमारा सीन चेंज हो रहा है। अब हम वापस जाएंगे मथुरा के साइड रूट के अंदर। और अभी तक जो टाइम लेंथ हुई है वीडियो की वो 23 मिनट के अराउंड हुई है। बहुत अच्छा है यार। रेडी टू डिपार्ट। एंड अभी हमें TBT मथुरा जाना है नॉन स्टॉप दोस्त। इससे खुशी की बात क्या है, हमें कोई स्टेशन को स्किप करने को मिलने वाला है। तो चलो डायनेमिक कैमरा में सारे सेटिंग वगैरह मैं कर देता हूँ। भाई काफ़ी सारे जो ट्रेन से वो डिपार्ट हो रही है यहाँ पे। आप फ्रंट कैमरा से देखो, WAP4 आगे चले गया, WAP7 भी आ रहा है पैरेलल रेस के लिए। 3/4 में मैं चेक कर लेता हूँ वो है कहाँ। ओहो, वो सामने आ गया दोस्त। WAP4 भी देखो हमें पीछा करके चले गया। ऐसे ड्रैग रेस चल रहा है हमारा। 80 kmph का रफ्तार है, पर फिर भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, पता नहीं क्यों। अरे दादा रे दादा, फिर भी इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है। एंड राइट नाउ WAP4 को हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं वाया 3/4 व्यू। और ये हो गया फाइनल सक्सेसफुली सेकंड ओवरटेक WAP4 का हमसे। और अभी बचा है WAP7 को हमने सक्सेसफुली ओवरटेक किया। अब WAP4 की बारी है। चलिए देखते हैं रास्ते में मिलते हैं या नहीं, क्योंकि हमें तो बिना रुके जाना है नॉन स्टॉप, क्योंकि TBD लिखा हुआ है। देखते हैं वो WAP4 एक्सप्रेस जो रतलाम जंक्शन से हमसे पहले डिपार्ट लिए थे वो कहाँ हैं। और मिल जाए तो सच में जिन्हें पैरेलल रेस
मैं भी देखने का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, तो उनके लिए तो ये वरदान से कुछ कम नहीं होगा। लेकिन यार जब हमें रुकना नहीं है तो हमें रोक क्यों रहे हो, पहले ये बताओ। आप ही तो बोले कि डायरेक्ट निकलो और अभी सिंगल येलो दिखा रहे हो। अचानक से रेड दे दोगे, हम लोग ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ब्रेकिंग नहीं कर पाएंगे ना। नहीं, ब्रेकिंग तो आप ऐसे करके चलो कि आप फुल स्पीड पे स्टेशन क्रॉस नहीं कर सकते हो। हम कहे अच्छा ऐसा बात है, गेमिंग डेवलपर। हाँ, मेरे आगे झुक के रहना पड़ेगा। रेड सिग्नल, पता नहीं कौन सा स्टेशन है ये, कोई गुमनाम सा स्टेशन है। और यहाँ पे हमें देखना भाई WAP7 ओवरटेक करके जाएगी। कोई जंक्शन है, कोटा जंक्शन। हो भाई साहब, अभी ग्रीन सिग्नल मिला है हमें कोटा जंक्शन से। रुकते रुकते हमें ग्रीन सिग्नल पे क्या बकैती करते हो यार। मतलब अब ट्रेन में पूरा ब्रेक लगने वाला है तब जाके याद आता है, ओ इनको नहीं रोकना है, अब जाने दो। खैर कोई नहीं, हम अपनी ट्रेन को स्पीड को बढ़ा दिए हैं और सामने कुछ तो दिख रहा है। वो कोई घर है रेड कलर का, तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। और हमारी ट्रेन वापस से स्पीड गेन कर रही है अराउंड 100 kmph का, जो कि वाकई शानदार बात है, होना चाहिए दोस्तों। वैसे चलो अब मैं आपसे बहुत ही बेसिक सी बातें करता हूँ। पहले जो भी वीडियोस आप देख रहे होंगे हो सकता है वो आपको हाई क्वालिटी 1080p पे देखने को मिले, लेकिन अभी से जो वीडियो आएगी वो 720p या 480p पे आपको देखने को मिलेगा। मतलब HD में, HD में नहीं देखने को मिलेगा, स्टैंडर्ड क्वालिटी मिलेगा आपको। तो इसके पीछे प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास BSNL का सिम है, मैं उसी के थ्रू वीडियो अपलोड करता हूँ। उसका स्पीड सच में बहुत ही ज़्यादा डाउन है। उससे भैया मतलब 500 MB वीडियो डालने के लिए मैं 3 घंटा वेट करना पड़ता है। तो इस बात का एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इसके अंदर। WAP7 में सटाक से ओवरटेक करके गई है और फिर से हमें सिंगल येलो मिल चुका है। तो हम अपनी स्पीड को मेंटेन करने के लिए आ चुके हैं कैसे स्पीड पे, जहाँ पे रेड सिग्नल मिले तो हम रुक सकें। वैसे हाई स्पीड स्किप तभी तक हमने किसी भी स्टेशन को नहीं किया है, भले स्लो स्पीड स्किप किया हो। चलो अभी हमें ग्रीन सिग्नल मिला। तो मैं ये कह रहा था कि 500 MB के वीडियो को अपलोड करने के लिए जब हमें 3 घंटा लग जाता है, तो अगर मैं हाई क्वालिटी वीडियो बनाऊंगा तो मेरा जो बेसिक नीड है मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, सर्वप्रथम बात। दूसरा बात कि अगर मैं कर भी दूँ तो फिर मेरा ऑनलाइन क्लास छूट जाएगा। तो इसलिए मैं आपको 720p पे ही अपलोड कर रहा हूँ। और एडवांस रिकॉर्डिंग का यही फ़ायदा होता है कि अचानक से कुछ भी सेटिंग वगैरह चेंज होता है वीडियो क्वालिटी में, तो उसमें टाइम लग जाता है, टाइम रहता है। मान चलो ये वीडियो आप देख रहे हो 25 तारीख को, और आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसे 17 को, 17 या 18 को समथिंग, कुछ ऐसे ही बताता हूँ। रिकॉर्डिंग चल रहा है इसकी 18 तारीख को, तो 18 और 25 7 दिन का समय है। तो ये आराम से वीडियो आप तक अपलोड हो जाएगा, आपको टाइम से मिल जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है एडवांस रिकॉर्डिंग का। कितना भी स्लो नेट हो, 1 KB भी चलेगा तो भी। तो आप उम्मीद है मेरी बात से एग्री करेंगे और थोड़ा हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। जियो के नंबर या इंटरनेट हैं, लेकिन फिर उसमें प्रॉब्लम यह है कि वो बहुत महंगे आते हैं दोस्त। उतना महंगा अफोर्ड करना बस की बात नहीं है। BSNL मरा भी चले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यार ये कोई सेंस नहीं बनाता कि यूट्यूब से भी मेरी अर्निंग नहीं है, चैनल मोनेटाइज नहीं है और मैं फालतू पैसा वेस्ट करने लगूं। जब इन्वेस्टमेंट 35 लाख का है तो नुकसान 36 लाख का कैसे हो गया? वो 35 लाख निकालने के लिए 1 लाख और लगाना पड़ा। तो ऐसा बात नहीं करेंगे, वरना रेलगाड़ी बना दी जाएगी हमारी, तो वीडियोस भी दूर दूर तक कहीं दर्शन नहीं देंगे। तो इससे अच्छा है जैसे चल रहा है काम चलने दीजिए।
लेकिन हाँ, वीडियोस की लिमिट बहुत ज़्यादा लग जाती है तो हमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। पर क्या करें, कुछ चीज़ें होती है जो अपने बस में नहीं है। और यहाँ से फिर हमारा लोको रिवर्सल होगा। सॉरी, थोड़ा उचकी आ रहा है। खाना खाने के बाद जो होता है, गांव में से जो लोग होंगे वो समझ पाएंगे। एंड लिटरली दिस गेम प्ले क्रॉसिंग हाफ एन आवर, आधा घंटा से ज़्यादा इसने क्रॉस कर दिया है। नो वन विल बिलीव दिस गेम प्ले विल गो सो मच। एंड राइट नाउ अब हमें हजरत निजामुद्दीन जाना है। अब कहीं जाकर के हम अपने गेम प्ले को एंड कर पाएंगे दोस्त। आप समझ सकते हो फिर कितना हैवी फाइल जाने वाला है। और मुझे नहीं पता मेरा जो नेट है वो कब रीसेट होगा। नेट रीसेट होने से पहले हमें इसे अपलोड करना पड़ेगा। सच में बहुत ही हैवी फाइल है ये, नहीं तो मेरा सारा इंटरनेट वेस्ट चले जाएगा। और WAP4 यहाँ पे हमें ओवरटेक करते हुए 60-62 के स्पीड पे, हमारी स्पीड इनसे मैच होते हुए, नहीं अभी हमारी स्पीड तो मैच नहीं है लेकिन ये हमसे थोड़ा फास्ट है। खैर कोई नहीं, अब हो चुकी है स्पीड मैच। अब थोड़े पैरेलल चल रहे हैं हम। और अब हम लगाएंगे 3/4 व्यू फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फ्रंट व्यू। भाई कहाँ गए वो, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। उस ट्रेन को हमने कहाँ ओवरटेक किया कुछ हते पता नहीं चल रहा है दोस्त। खैर कहीं भी गए हों, लेट्स फोकस ऑन। चलिए अभी हम अपने काम पे फोकस करते हैं। दूसरी ट्रेन से क्या लेना देना हमें। भैया ड्राइवर भैया, थोड़ा स्पीड कम कर लो। अरे दादा, सिंगल येलो एस्पेक्ट सामने मिलेगा आपको। ये गलत बात है यार, अचानक से सिंगल येलो मिल जाता है। क्या टाइम हो रहा है, आज तो लग गया भाई, बहुत भयंकर लगा है। नहीं लगता है कि आज का नेट मेरा बेकार चले जाएगा, क्योंकि मेरे पास वीडियो फाइल नहीं है और अपलोड होने में भी समय लगता है ना। इसे गलती करके आदमी सीखता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार गलती ही करते रहे जीवन भर। मुझे क्या पता भाई ये इतना लंबा खिंच जाएगा 1 घंटा का वीडियो, नहीं तो मैं इसे डालता ही नहीं। मैं पहले ताजमहल वाला रिकॉर्ड कर लेता, शायद वो थोड़ा शॉर्ट पड़ता। पर वैसा भी मैं इस वीडियो को प्रोसेसिंग में लगाऊंगा, उसके बाद मैं ताजमहल वाला रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि भाई वीडियो को फटाफट क्लियर करना पड़ता है। अभी हजरत निजामुद्दीन हमसे 1800 मीटर की दूरी पे है और अभी हमें ग्रीन सिग्नल मिला है स्टेशन को पार करने के लिए। तो डायनेमिक कैमरा में भी हमें रिवर्स कैमरा व्यू देखने को मिल रहा है। एंड अभी हम पलवल जंक्शन को क्रॉस कर रहे हैं। मतलब 100 के समथिंग हम पलवल जंक्शन को क्रॉस किए हैं। बहुत अच्छी बात। और हजरत निजामुद्दीन के ऊपर हमारी जो वीडियो है वो ख़त्म हो गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आधे घंटे 45 मिनट की वीडियो देखने के लिए। पर क्या करें, ये हकीकत है। हकीकत है तो हकीकत को दिखानी ही पड़ती है। हकीकत छुपाई नहीं जाती किसी भी तरीके से। एंड आपके लिए भाई हो सकता है कि आप वीडियो को छोड़ के चले जाओ, पर मेरे लिए यार हर एक सेकंड और हर एक MB बहुत ही मायने रखता है। यहाँ तक कि किलोबाइट भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो आपके लिए ऐसा ही मेहनत करते रहते हैं, आप भी हमें सपोर्ट करते रहिए। एक दिन जरूर हम लोग कामयाब होंगे, और जिस दिन कामयाब होंगे उस दिन देखा जाएगा। आपसे सहयोग की संपूर्ण आशा है हमें। अरे दादा भाई, ओवरशूट हो जाएगा सिग्नल और गेम प्ले फेल हो जाएगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। और यस गाइज, हमने अपने लेवल को अंतिम मुकाम पे फेल होते होते बचाया है, क्योंकि ट्रेन बहुत फास्ट था और हमने येलो सिग्नल को भी 100 के समथिंग पे क्रॉस किया है, 105 kmph/h। वाकई अभी बचे हैं हम बाल बाल। एंड यहाँ हमारा होता है मिशन कंप्लीट। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जो कि 1 तारीख की होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें।
हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। हैशटैग गौ माता राष्ट्र माता इन द कमेंट सेक्शन। और देखते हैं अभी हमें कौन से लोगों को मिले हैं। WAP5 अमूल, WAP5 एंड तेजस। चलिए, जय श्री राम। रखते हैं वीडियो को यहीं पे।